बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आज के लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हवाले से दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्ज़ाम। आपको पहली प्रॉब्लम ये है हमारी, हमने शो करना है कि आपको ये एक इंटीग्रल दिया हुआ है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल log x ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ये कन्वर्जेंट है इस इंटरवल 0 से 1 के ऊपर, बट लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए अंडर रूट एक्स ओवर log x और इंटरवल यहाँ पर 1 से 2 है तो अब ये डाइवर्जेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि मेरा ये जो अंदर वाला इंटीग्रेंट है, दिस इंटीग्रेंट इज नेगेटिव ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि आपका जो log फंक्शन है, log x जो है, दिस इज़ नेगेटिव व्हेन x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 0 to 1। जब आपका x 0 से 1 के दरमियान होगा तो log फंक्शन जो है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। जबकि आपका जो स्क्वायर रूट x है, दिस स्क्वायर रूट x इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस इंटरवल। तो आपका फाइनल जो फंक्शन है log x ये नेगेटिव है। अब आप जानते हैं कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसके लिए पहली कंडीशन ये होती है कि जब भी आपने उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को किसी टेस्ट के ज़रिए चेक करना है तो आप सबसे पहले उस फंक्शन को पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर खुद से माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको आप ऊपर ले आएंगे, ये बन जाएगा इस तरह लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग दिस कैन बी रिटन एज लॉग इनवर्स एक्स इनवर्स ओवर अंडर रूट एक्स। अब ये एक्स इनवर्स है, इसे बेटा आप लिख सकते हो 1 ओवर एक्स। तो आपका जो फंक्शन है वो ये बन गया सारा, दिस इज आवर फंक्शन। अब आपने देखना है कि यहाँ पर आपके पास जो इंटरवल है वो 0 से 1 है, दिस इज आवर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। आपने देखना है कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, किसके ऊपर आपका फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर जब आप एक्स का 0 पुट करेंगे, व्हेन वी पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन द फंक्शन, योर फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। ठीक है, आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 पर 0 ये इन्फिनिटी बन जाएगा आपके पास ये। ठीक है ना, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अब मैंने यहाँ पर चेक करनी है इसकी कन्वर्जेंस, मुझे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, तो मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन लूँगा। ठीक है, जी एक्स। अब जी एक्स किस तरह का लेना होता है, जी एक्स आपने वो वाला फंक्शन लेना होता है जो कि खुद एक्स इज इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड हो। ठीक है, और जिसकी कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस का आपको आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है, दोबारा बात सुने, आपका फंक्शन 0 पर अनडिफाइंड है ना, 0 इसकी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो आप यहाँ पर देखें, ये मैंने जो जी एक्स फंक्शन बनाया है 1 ओवर एक्स की पावर 3/4, ये भी आपके पास जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर अनडिफाइंड है। आप कहेंगे सर क्या हम ये वाला फंक्शन ले सकते हैं 1 ओवर एक्स या 1 ओवर अंडर रूट एक्स? ये बिल्कुल लिया जा सकता है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर अनडिफाइंड है, लेकिन आप ये चेक करेंगे कि क्या उस इन फंक्शंस को लेकर जब आप ये कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करेंगे और आप ये रेशो निकालेंगे एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, ठीक है, और बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे, तो वो जो आंसर आता है वो भी वो जो कंपैरिजन टेस्ट का क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है ना, तो फिल वक्त मैं खैर यहाँ पर जी एक्स अपना लेके चल रहा हूँ 1 ओवर एक्स की पावर 3/4 एंड बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वी इवेल्युएट द लिमिट। ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया, जी एक्स डिनोमिनेटर में है वो उलट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/4 ओवर 1। अब यहाँ पर इसको आप स्क्वायर रूट एक्स को जब आप इसके साथ कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/4 और ये आ जाएगा log 1 ओवर एक्स। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास लिमिट बनेगी 0 के इक्वल। अब ये डायरेक्ट लिमिट 0 के इक्वल नहीं आएगी, जब आप एक्स का यहाँ पर 0 करेंगे, 0 पुट करेंगे, दिस विल बिकम 0 रेज़ टू पावर 1/4 और दिस इज log 1 ओवर 0। अब ये बन जाएगी 0 के पावर 1/4 0 और दिस इज log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, दिस इज 0 ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब 0 ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में वी विल कन्वर्ट दिस इन इट इनटू 0 ओवर 0 और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। इसको अब आप दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या 0 ओवर 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज अगेन माइनस log एक्स, ठीक है, इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1/4। अब आप ऐसा करें कि इसको ऐसे लिख लें, माइनस log एक्स
ओवर एक्स की पावर -1/4। नाउ इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पर अगर आप लिमिट पुट करेंगे बेटा 0, ठीक है, तो दिस विल बिकम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। सो वी कैन यूज लोपिटल रूल। अब इसके ऊपर आप लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो लोपिटल रूल अप्लाई करने के बाद जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे फिर इसकी लिमिट का आंसर 0 के इक्वल आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास सारी की सारी लिमिट का आंसर बेटा आ गया 0 के बराबर। अब जब ये लिमिट का आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो कन्वर्ज करता है, ठीक है, उसका इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, तो बेटा फिर आपका ओरिजिनल इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। मैंने लिखा जी कि एज द इंटीग्रल 1/x की पावर 3/4 दिस इज आवर g(x), ये हमारा g(x) था। ये जो इंटीग्रल है 0 से 1 के ऊपर ये कन्वर्ज करता है एट x इक्वल टू 0 के ऊपर, ये कन्वर्ज कर रहा है। ये कब कन्वर्ज करता है, कैसे कन्वर्ज करता है, आप जानते हैं, आपने एक p इंटीग्रल पढ़ा होगा फॉर फाइनाइट इंटरवल, आपने ये पढ़ के आए थे 1/x की पावर p dx। ये कब कन्वर्ज करता है, जब आपका p जो है वो लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर अब आप इसको gx को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा जो p है वो 3/4 है, दिस इज लेस देन 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ये आपका p इंटीग्रल, दिस इज आवर p इंटीग्रल वेयर p इज इक्वल टू 3/4 इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज कर गया, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारा गिवन इंटीग्रल भी कन्वर्ज कर गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा गिवन इंटीग्रल कौन था असल में, हमारा गिवन इंटीग्रल हमने किसको वैल्यूड कर रहे हैं, हमारा गिवन इंटीग्रल तो ये है विदाउट माइनस। तो यहाँ पर मैं फंक्शन कौन सा लेके चला हूँ, -log(x), ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने एक रिजल्ट याद रखना है कि हमेशा इन जनरल ये बात दुरुस्त नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, इन जनरली कन्वर्जेंस ऑफ -f डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस ऑफ f। -f की जो कन्वर्जेंस है वो f की कन्वर्जेंस को हमेशा इम्प्लाई नहीं करती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर असल में एक रिजल्ट है, ये याद आपने रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन कन्वर्जेंस ऑफ f(x) एंड -f(x). आप याद रखिएगा अगर हमारा फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूस हो इस इंटरवल के ऊपर, या ये इधर से ऐसे ओपन कर लें, और आपका जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या f(x) लेस देन इक्वल टू 0 हो थ्रू आउट दिस इंटरवल, ठीक है ना, पूरे के पूरे इंटरवल पर उसका साइन एक जैसा रहे। ऐसा नहीं है कि इंटरवल के कुछ हिस्से में वो पॉजिटिव है कुछ हिस्से में नेगेटिव है। तो फिर याद रखें ऐसी सूरत में इसकी जो -f की जो कन्वर्जेंस है ना वो f की कन्वर्जेंस को वो सेम होगी, यानी -f की कन्वर्जेंस जो होगी वही f की कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। मैं दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली हमने जिस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस दिखानी है बेटा वो आपके पास ये है। मैं जिस इंटीग्रल को इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लेके चला हूँ वो मैंने इस तरह ले लिया माइनस लगाकर, और वो log 1/x बन गया, ठीक होगी बात ये। तो अब मैंने तो कन्वर्जेंस चेक कर दी है इसकी log 1/x की, तो आप कहेंगे जी हमने तो कन्वर्जेंस इस इंटीग्रल की चेक करनी है। तो अब इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट इस रिजल्ट से फॉलो की जा सकती है, ठीक है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है आपके पास इंटीग्रल है लेट f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट x log x, और इंटीग्रल मेरा इंटरवल है 1 से 2। अब आप 1 से 2 पर इंटरवल लेंगे ना, देन f(x) इज क्लियरली पॉजिटिव, ठीक है ना। log जो होता है ना log x इज नेगेटिव ओनली इन दिस इंटरवल 0 to 1। इन दिस पोर्शन log x इज ऑलवेज नेगेटिव, log फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एवरीवेयर। अच्छा, तो मेरा ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव है। फर्दर अब आप चेक करें कि यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन है, x इज इक्वल टू 1 जो है ना वो इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। कैसे, जब आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देते हैं, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट 1 ओवर log 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 1, log 1 आ गया 0, दैट बिकम्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 जो है बेटा इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि मुझे जो फंक्शन तलाश करना पड़ेगा वो ऐसा लेना पड़ेगा जो कि खुद 1 के ऊपर अनडिफाइंड हो। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ gx ये वाला फंक्शन लिया है 1/x की पावर -1/x -1, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है नोट gx इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपका फंक्शन f(x) जो है वो जिस नंबर के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो उसी नंबर के ऊपर आपने gx को लेना है डिसकंटिन्यूअस। आगे मैंने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को इस्तेमाल किया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया, f(x) ओवर gx ये रेशो निकाली, ये मेरा f(x) आ गया, g(x) ये आ गया। अब यहाँ पर ये बन गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे √x को x -1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2, और नीचे आ गया log x। अब आप देखें अगर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर बनेगा 1 - 1 0, नीचे बनेगा log 1 0, दिस इज 0/0 फॉर्म बाय यूजिंग लोपिटल रूल। अब आप यहाँ पर लोपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। लोपिटल रूल अप्लाई किया मैंने, नोमिनेटर आपके पास ये आ गया, डिनोमिनेटर आपके पास ये आ गया। अब इसको आप दोबारा सॉल्व करें, 1/x से ऊपर जाके x बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, वहाँ बेटा आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब ये 1 आया, ये नॉन जीरो आ गया।
अब आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर इस रेशो का आंसर आए नॉन जीरो, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो ऐसी सूरत में जो बिहेवियर नीचे वाले इंटीग्रल का होता है वही बिहेवियर ऊपर वाले फंक्शन के इंटीग्रल का होता है। तो अब नीचे वाला इंटीग्रल जो है वो कौन है, वो 1 से 2 डी एक्स जी एक्स क्या था मेरा 1/x-1। ये इंटीग्रल डाइवर्ज करता है। कैसे डाइवर्ज करता है, आपने फिर पी इंटीग्रल को देखें। हमारा जो पी इंटीग्रल है वो है इस तरह, डी एक्स ओवर एक्स की पावर पी, और इंटीग्रल आपके पास यहाँ पर वो रख लें जी अपना 0 से 1 रख लें, ठीक है ना। अच्छा ये है एक्स की पावर पी, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर x-1 की पावर p, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, तो इसको इसलिए यहाँ पर 1 से लेकर हम ले चलते हैं जी 2 तक सपोज, ठीक है ना। अब बिल्कुल सेम p इंटीग्रल की तरह ये कन्वर्ज कब करेगा, जब p लेस देन 1 होगा, और डाइवर्ज कब करेगा, जब p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। सही है। तो अब यहाँ पर आपका जो p है, p यानी पावर, यहाँ पर p जो है 1 के बराबर है, तो लिहाजा ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। अदरवाइज आप सिंपल इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, ये बनेगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x-1, ऐसे ही है। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट पर 1-1 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ये। सही है। तो ये इंटीग्रल डिवर्ज कर गया। बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं आपका गिवन ओरिजिनल इंटीग्रल भी डिवर्ज करेगा, ठीक है। ये आपकी होगी प्रॉब्लम नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखें ये पास पेपर में क्वेश्चन आए होंगे। शो दैट द इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर m x ओवर x की पावर n। कहता है ये लिमिट, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, या कह सकता है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा अगर आपका n जो है वो m+1 से छोटा हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने जो ये फंक्शन है ना f of x, ये मेरे पास लिखा हुआ है साइन की पावर mx ओवर x की पावर n। मैंने इसको कुछ ऐसे लिख लिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर m से एंड डिवाइड कर दिया x की पावर m से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय x रेज़ टू पावर n। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब आप देखें ये वाला जो हिस्सा है वी कैन राइट इट एज 1/x की पावर n, और ये वाला जो x की पावर m है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और बाकी जो चीज़ बचती है उसमें आ गया साइन mx ओवर x की पावर m। फर्दर अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x की पावर m को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये दोनों पावर माइनस हो जाएंगी, और ये आ जाएगा साइन x ओवर होल पावर m आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि ये इंटीग्रल आपका कहाँ कहाँ पर ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि ये आपका इंटीग्रल कब प्रॉपर है और कब इम्प्रॉपर है। अब आप चेक करें, जब आप यहाँ पर लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू 0, ये 0 के ऊपर देखें, 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x की क्या 0 है। जब आप यहाँ पर x की जगह लिमिट 0 पुट करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, दिस इज इक्वल टू 1, ये तो हो गया 1 के बराबर, ठीक है। अब रह गया यहाँ पर ये वाला सारा केस, ठीक है। अब आप देखें कि अगर यहाँ पर अगर आपकी जो पावर है n-m, अगर m और n बराबर हो जाएं, m और n बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0, x की पावर 0 होगी यहाँ पर 1 के बराबर, ठीक है। तो इस सूरत में जवाब आएगा 1 के बराबर यहाँ पर, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर आपके पास हो पावर नेगेटिव है, मिसाल के तौर पर सपोज दिस पावर इज -2, अब यहाँ पर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये इस सूरत में क्या आंसर आएगा, इस सूरत में आंसर आएगा 0, ठीक है। इसका मतलब जब आपका n-m लेस देन 0 होगा, पावर नेगेटिव होगी, तो ऐसी सूरत में फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी ना, पावर नेगेटिव होगी तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ये बेटा ऊपर चले जाएगा यहाँ पर। और अगर हुई पावर पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल आपके पास n-m इज इक्वल टू 5 है, n-m इज इक्वल टू 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x की पावर 5 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये आपके पास आंसर आएगा इन्फिनिटी के बराबर, सही है। इसका मतलब अगर पावर हुई पॉजिटिव तो आपका जो आंसर आएगा इन्फिनिटी, अगर पावर हुई बराबर m और n तो आंसर आएगा 1, अगर हुई पावर नेगेटिव तब भी आंसर आएगा 0, यानी इन दोनों केसेस में आंसर आएगा डेफिनेट नंबर, ठीक है। और इस सूरत में आंसर आएगा इन्फिनिटी। इट मीन्स आपका जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर होगा जब आपका n-m से बड़ा होगा, n-m से बड़ा हो जाए तो आपका इंटीग्रल इम्प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सपोज कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि जी n और m अगर बराबर हो जाए तो ये बनेगा x की पावर 0, और अगर x 0 को अप्रोच करा तो ये बन जाएगा 0 की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। बेटा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, यहाँ पर याद रखिएगा, ये काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। आपका 0 जो है वो लोअर एंड पॉइंट है, ऐसे ही है ना, लोअर एंड पॉइंट है, तो एक्चुअली यहाँ पर हम ले रहे हैं 0 पॉजिटिव पर लिमिट। याद रखेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, जब भी आपके पास x की पावर x हो तो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, ये आपके पास हमेशा 1 के बराबर होता है। आप कैलकुलेटर में
एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो 0 पॉजिटिव यानी 0 से आगे आगे हो, 0.000 इस तरह की एक्स इसको रख लें, इसको चेक करके देख लें, ये आपके पास इंडिटर्मिनेट इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये आपका पास आंसर बन के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखना है कि जब आपके पास एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव हो, ठीक है, तो इस सूरत में आपका आंसर जो है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं वो केस लेके चल रहा हूँ जिसके लिए आपका इंटीग्रल जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर है। दस द इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर is proper for n less than or equal to 1 and improper when n is greater than m. x is equal to 0 is the only point of discontinuity. ठीक है, अब मुझे एक फंक्शन चाहिए gx जो कि खुद 0 के ऊपर अनडिफाइंड हो, तो मैंने एक फंक्शन ले लिया gx is equal to 1 over x की पावर n माइनस m। अब यहाँ पर देखो x की पावर n माइनस m लेने की क्या वजह है, आपका जो फंक्शन है उसमें यहाँ पर देखो x की पावर ये n माइनस m वाला फैक्टर है, तो सेम यही फैक्टर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब मैंने कंपैरिजन टेस्ट लगाया, एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स निकाल लिया, ये मेरा सारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया, ये मेरा जी एक्स आ गया रेसिप्रोकल लेने के बाद। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, दिस बिकम 1 रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 1, ये आ गया नॉन जीरो। अब मैंने जैसे भी आपको बताया है कि जब भी आपके लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर आंसर आए नॉन जीरो नंबर लेकिन फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तो ऐसी सूरत में जो बिहेवियर डिनोमिनेटर वाले इंटीग्रल का होता है, फंक्शन का होता है, वही बिहेवियर ऊपर वाले फंक्शन के इंटीग्रल का होता है। तो अब मेरा डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो ये है 1 over x की पावर n माइनस m, ये वही पी इंटीग्रल की तरह ही है। ठीक है, ये कब कन्वर्ज करता है, जब आपकी पावर जो है वो लेस देन 1 हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने लिखा जी दिस इंटीग्रल कन्वर्जिस इफ एंड ओनली इफ n माइनस m इज लेस देन 1 और n is less than m plus 1, therefore hence the given integral also converges if and only if n is less than m plus 1। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था, और मजीद ये 2-4 लाइनें मैं लिख दी हैं, which also include the case when n is less than equal to m when the integral is proper। मतलब इसका मतलब क्या है कि n जब m plus 1 से छोटा होगा तो इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। तो और इंटीग्रल प्रॉपर कब होता है, प्रॉपर कब था, जब n लेस देन इक्वल टू m आ गया। प्रॉपर का मतलब क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होता है, ऐसे ही है ना, तो वो कब कन्वर्ज करेगा, जब n लेस देन और इक्वल टू m है। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये चीज़ सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ तक वैसे खत्म हो गया, ये नीचे वाली लाइनें अगर समझ आए तो ठीक है। नहीं बेटा, आज के लेक्चर में हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम इसी तरह ही है, सिमिलर क्वेश्चन है, 0 to π/2 x की पावर m कोसिकेंट n x, कहता है ये एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन m प्लस 1 है। ये बिल्कुल वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, बस आपने थोड़ा सा देखना है इसको गौर से, क्या फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो इसको कर लीजिएगा, लाजमी ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कोसिकेंट को आप ले जाएं साइन की फॉर्म में, 1 over sin, तो बिल्कुल बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, फिर भी किसी चीज़ की कोई ना समझ आई हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह इसी को कर लेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़ जी।